गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री का शक्ति स्रोत कौन सा देवता है, लेकिन इसे जानने से पहले आइए हम जानते हैं थॉट ऑफ द डे। गायत्री माता सचमुच कल्प वृक्ष का काम करती हैं। अपने पुत्रों की रक्षा एवं उन्नति के लिए वे बड़ी सहायता देती हैं। शत्रु चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी, उनसे रक्षा सहज ही हो जाती है। भयभीतों को माता की शरण में अभयदान मिलता है। सकाम साधना की अपेक्षा निष्काम भावना अधिक श्रेष्ठ होती है, ऐसा गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव का कथन है। आइए अब जानते हैं गायत्री का शक्ति स्रोत कौन सा देवता है। गायत्री माता का ध्यान सदा सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान महाशक्ति के रूप में किया जाता है। साकार उपासना करने वाले पुस्तक पुष्प कमंडल धारण किए हुए माता शक्ति का सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान ध्यान करते हैं। निराकार उपासना करने वाले चिदाकाश एवं महाकाश में प्रतिष्ठित तेज मंडल के रूप में उसका ध्यान करते हैं। उपासना का क्रम निराकार हो या साकार, दोनों ही स्थितियों में सूर्य मंडल की स्थापना अनिवार्य रूप से रहती है। प्रकाश के तेजोवलय को समन्वित किए बिना गायत्री महाशक्ति का ध्यान हो ही नहीं सकता। शकानंद तरंगिणी नामक ग्रंथ में कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को सूर्य के रूप में स्थित गायत्री देवी का प्रातः, मध्याह्न और सायं त्रिकाल ध्यान करके जप करना चाहिए। जप के साथ ध्यान अनिवार्यतः किया जाता है। वह जप किस काम का है जिसके साथ में ध्यान जुड़ा हुआ ना हो। नाम और रूप दोनों का जोड़ा है। भगवान का नामोच्चारण करते समय उसके रूप की भी धारणा करनी पड़ती है। साकार उपासना करने वाला गायत्री माता को सूर्य मंडल के मध्य में स्थित मानकर अथवा उनके मुखारविंद के चारों ओर तेजो मंडल की भावना करके ध्यान का उद्देश्य पूरा करते हैं। निराकार उपासना करने वाले प्रकाश बिंदु या सूर्य जैसे विशाल तेज मंडल का ध्यान करते हुए जप के द्वारा उपासना क्रम चलाते हैं। गायत्री महामंत्र की उपासना विधि में भी यही कहा गया है। संध्या योग नामक ग्रंथ में इसका और भी अधिक स्पष्टीकरण किया गया है और बताया गया है कि जिस भावना का हम ध्यान करते हैं वह मन को एकाग्र करने के लिए कोई प्रकाश गोलक मात्र नहीं है, बल्कि वह परम तेजस्वी परमात्मा है जो हमारी बुद्धि, अंतःचेतना, भावना एवं आस्था को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। अगस्त्य और पाराशर ऋषियों ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की है। गायत्री महामंत्र का ध्यान करते समय जिस सविता देव को धारण करने की प्रेरणा है वह रोशनी एवं गर्मी ही नहीं देता, बल्कि हमारी अंतःचेतना को उत्कृष्टता की दिशा में भी प्रेरणा देता है, जिससे जीवन का उद्देश्य को प्राप्त कर सकना संभव हो सके। प्रत्येक वेद मंत्र का एक देवता है जिसकी शक्ति से ही ये मंत्र सिद्ध और फलित होता है। गायत्री महामंत्र का देवता सविता है। सविता यानी सूर्य। तत्सवितुः इस आरंभिक पद में उस सविता देवता का उल्लेख करते हुए आगे उसी का ध्यान और धारणा करने का निर्देश दिया गया है। गायत्री की शक्ति इस सविता देवता पर ही अवलंबित है। सविता कहते हैं सूर्य को। गायत्री को एक प्रकार से सूर्य का मंत्र भी कहा जाता है। इसीलिए कितने ही उपासक सूर्य की आराधना के लिए गायत्री का उपयोग करते हैं। गायत्री को माता के रूप में मानने वाले साधक भी उसका रूप सूर्य मंडल के बीच में अवस्थित स्वरूप का मातृ देवी के रूप में ध्यान करते हैं। किसी भी रूप में गायत्री मंत्र की उपासना की जाए, सूर्य का उससे अविच्छिन्न संबंध अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। गायत्री का देवता सूर्य ही है, तो उसका स्वरूप भी साथ में होना स्वाभाविक है। सूर्य की गर्मी और रोशनी हर किसी को दिखती है। ये उसकी स्थूल शक्ति है। इसके भीतर एक और सूक्ष्म सत्ता उसके अंदर मौजूद है। ये जीवन शक्ति प्राणियों को उत्पन्न करने, पोषण और अभिवर्धन करने का विश्वव्यापी कार्यक्रम उस सूर्य की आत्मा पर ही आधारित है। रोशनी और गर्मी मशीनों से भी पैदा की जा सकती है, पर उनसे जीवन नहीं मिल सकता। वैज्ञानिक जानते हैं कि यदि सूर्य न होगा तो पृथ्वी पर जीवन का कोई भी चिन्ह शेष न रहेगा।
श्रुति में सूर्य को संसार की आत्मा बताया गया है। आकाश में दौड़ने वाले सूर्य के बाह कलेवर को गर्मी और रोशनी का पिंड कह सकते हैं, पर उसकी आत्मा जगत का जीवन है। इस जीवन शक्ति का दूसरा नाम प्राण शक्ति भी है। सूर्य की आत्मा को ही महाप्राण कहा गया है। उस महाप्राण की बूंदें विभिन्न प्राणियों में अल्प प्राण के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। गय कहते हैं प्राण को और त्री कहते हैं त्राण, यानी उद्धार उत्थान करने वाली को। प्राण शक्ति का उत्थान करने वाली विद्या को गायत्री कहा जाता है। अपने देवता सविता से गायत्री महामंत्र में प्राण शक्ति अभिप्रेत होती है और उसी का एक अंश अपने में धारण करके गायत्री उपासक अपने आप को धन्य बनाता है। हमको ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि सूर्य हमको रोशनी और गर्मी मात्र देता है। ये सब तो बिजली और मशीनों से भी प्राप्त किया जा सकता है। इतने मात्र के लिए किसी उपासना की क्या आवश्यकता थी। गायत्री सूर्य की आत्मा सविता शक्ति के साथ उपासक का संबंध करती है, जिसके द्वारा वह परब्रह्म महाप्राण को अपने शरीर और अंतःकरण में आवश्यक मात्रा में धारण करके लौकिक सुख एवं आत्मिक शांति को अनुभव करता हुआ जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये महाप्राण जब शरीर क्षेत्र में प्रकट होता है तो आरोग्य, आयुष्य, तेज, ओज, बल, उत्साह, स्फूर्ति, पुरुषार्थ, इंद्रिय शक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जब वह मन क्षेत्र में अवतीर्ण होता है तो उत्साह, स्फूर्ति, प्रफुल्लता, साहस, एकाग्रता, स्थिरता, धैर्य, संयम आदि सद्गुण के रूप में देखा जा सकता है। जब उसका अवतरण आध्यात्मिक क्षेत्र में होता है तो त्याग, तप, श्रद्धा, विश्वास, दया, उपकार, प्रेम, विवेक आदि के रूप में दिखाई देता है। तीनों ही क्षेत्र उस महाप्राण से जैसे जैसे भरते जाते हैं वैसे ही मनुष्य अपूर्णता से पूर्णता की ओर, लघुता से विभुता की ओर, तुच्छता से महानता की ओर बढ़ने लगता है। आत्म कल्याण का लक्ष्य प्राप्ति का यही मार्ग है। गायत्री के द्वारा सविता देवता को महाप्राण को उपलब्ध करने का प्रयोजन यही है। सविता देवता यद्यपि सूर्य का ही नाम है, पर यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि जो अंतर शक्ति और आत्मा का है वही सूर्य और सविता का है। गायत्री महामंत्र का देवता सूर्य वही महाप्राण है। उसका स्पष्टीकरण शास्त्रों में स्थान स्थान पर किया गया है। गायत्री का देवता सूर्य विश्व के जीवन का, ज्ञान और विज्ञान का केंद्र है। अन्य समस्त देव शक्तियों का केंद्र भी वही है। चारों वेदों में जो कुछ है वह सब इसी सविता शक्ति का विवेचन मात्र है। तप, श्रद्धा और साधना के द्वारा योगी जन इसे ही प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं। नाम रूप सुविधा के अनुसार कोई भी माना जाए, पर वस्तुतः ये सविता देवता ही सबका उपास्य है। उसी को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साधक को प्रयत्नशील होना पड़ता है। तो इस तरह से सूर्य ही हम सबके प्राणों का आधार है, हम सबके आत्मा में स्थित है और हमारी प्राणों की शक्ति है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।